मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं या गोल्ड को ट्रेड करते हैं, उनके लिए ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स या सप्लाई एंड डिमांड जोन्स जो है वो लिक्विडिटी की तरह काम करते हैं। लेकिन इनमें से भी मोस्ट ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स जो है वो फेल हो जाते हैं। फिर आप उन्हें कहते हो कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया या इनवर्स एफवीजी बन गया। तो ऐसे कोई चोचले ट्रेडिंग में नहीं होता है। तो एक्चुअल ट्रेडिंग जब भी आपको सीखनी हो तो वो दो कंपोनेंट से बनी होती है। एक होता है प्राइस का कंपोनेंट, जिससे आप डायरेक्शन और मोमेंटम का पता लगाते हो, और इसके बाद जो अल्टीमेट कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम्स, जो कि आपकी लिक्विडिटी को भी बनाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम प्राइस और वॉल्यूम की ही कॉम्बिनेशन से लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और एक्चुअल लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेडिंग की वर्ल्ड में एक फेमस कोटेशन है कि स्मार्ट मनी प्राइसेस को तो मैनिपुलेट कर सकता है लेकिन वॉल्यूम्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स लिक्विडिटी जोन्स कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। तो ये कोटेशन आपको इस तरीके से भी कुछ समझनी है। अगर वो उल्टे तरीके से भी काम करता है, दैट मीन्स उसका प्राइस का व्यू चेंज हुआ होगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो को हमने स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज ए लिक्विडिटी जोन, और जैसे ही आपको लिक्विडिटी के एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड एरियाज ऑफ हाई वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जोन्स ही एक्चुअल लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। उसके बाद हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को कैसे कंफर्म करता है। जैसे आप सप्लाई एंड डिमांड जोन्स तो मार्क करते हो लेकिन वो वर्क ही नहीं करते, और सिमिलरली एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क किया जाता है और फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे मार्क किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ रियल वॉल्यूम सीखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसी ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करते हैं जहां पर एक्चुअली वॉल्यूम था ही नहीं। और ये सब सीखने के बाद फिर हम प्राइस के कंपोनेंट पे आएंगे कि एक्चुअल हाई एंड एक्चुअल लो लिक्विडिटी का कौन सा होता है। जैसे आपने नॉर्मली सीखा होगा कि ये हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, ये लो के नीचे लिक्विडिटी है, लेकिन एक्चुअल में ना तो ये हाई फिर काम करता है ना ही ये लो काम करता है। तो जब आपके ये तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि किस हाई के ऊपर या किस लो के नीचे एक्चुअल लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर करना और साथ ही में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 2000 रखते हैं। अगर आपने ये गोल कंप्लीट किया तो हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए जरूर लाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं इन इजी लैंग्वेज। तो लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी का मतलब होता है बाय एंड सेल ऑर्डर्स का अवेलेबल होना मार्केट में। अब ये बाय सेल ऑर्डर्स किसी भी जगह अवेलेबल नहीं होते, मतलब मास क्वांटिटी में किसी भी जगह अवेलेबल नहीं होते। जब मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि जब वॉल्यूम्स बहुत सारी क्वांटिटी में किसी जगह प्रेजेंट हो या किसी जगह बहुत सारे पेंडिंग बाय या सेल ऑर्डर्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जितना जितना ये ऊपर जाएगा, अब मार्केट इतना सीधा जा रहा है तो लोग यहाँ पर बाई करने में हेजिटेट हो जाते हैं, वो यहाँ पर ट्रेड नहीं करते। बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि मेरी लेवल पे आ जाए, कुछ लोग वेट करेंगे फेयर वैल्यू गैप में आ जाए, कुछ लोग करेंगे वेट कि यहाँ पर इस लो के आसपास आए। दैट मीन्स बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दिस मीन्स जो ये एरिया है ये एरिया ऑफ लिक्विडिटी नहीं है। हालांकि वॉल्यूम्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है, जो मार्केट ऑर्डर्स अभी यूज किए जा रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो या तो इस जोन में अवेलेबल होंगे या तो वो इस जोन में अवेलेबल होंगे। दैट मीन्स लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट में। ये कुछ स्पेशल जगह ही होती है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऊपर गया, नीचे सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट हो सकती है। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर वो बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं। ये बीच में किसी भी जगह नहीं होता है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्विंग्स की एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, अब यहाँ पर आप कुछ चीजें अंडरस्टैंड करना। मेरे पास बस इतना अभी मार्केट बना है। अब ये देखो, आप देखो जिन बंदों ने इस हाई से यहाँ पर सेल किया है, दैट मीन्स उनकी जो पोजीशन है वो डाउन साइड की है। तो जब कोई बंदा सेल का पोजीशन लगाएगा तो उसका बाइंग का स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाता है, या अगर वो खुद से अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता है, दैट मीन्स इसके ऊपर हमें लिक्विडिटी मिल रही है जो कि सेल वालों के स्टॉप लॉसेस है। और सिमिलरली जब प्राइसेस यहां से ऊपर जाएंगे तो मार्केट क्या करता है, उनके स्टॉप लॉसेस यहां पर रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं कि लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखता है।
दैट मीन्स ये एरियाज ऑफ लिक्विडिटी बन जाते हैं। यहाँ पर आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते कि प्राइस इस लिक्विडिटी में आएगा तो आप सेल करोगे, यहाँ से आएगा तो बाय करोगे, फिर तो ये जिंदगी भर के लिए एक ट्रैप में रह जाएगा कि ये इस तरीके से फिर मूव करेगा। तो ऐसा ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट सिंपली लिक्विडिटी को ट्रेंड की डायरेक्शन में लेता है और जिस साइड का मेजर ट्रेंड होता है उसी साइड के मेजर मूव्स आते हैं। जैसे कि इस केस में मैं अगर मान लूं, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर बना रहा था, यानी कि यहाँ पर हायर लोस की क्रिएशन हो रही है और साथ में हायर हाइज की भी क्रिएशन हो रही है, दैट मीन्स इस लिक्विडिटी को मार्केट जो है वो मेजर लिक्विडिटी की तरह ट्रीट नहीं करेगा। मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा ये इसको सीधे ब्रेक कर देगा विदाउट एनी पुल बैक। लेकिन इस लिक्विडिटी की अगर हम बात करें जो नीचे प्रेजेंट है, तो इस केस में मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर नीचे आया तो यहाँ से ये एक हायर लोस की क्रिएशन करके, कंसोलिडेशन की क्रिएशन करके फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंट देगा। तो इसको हम कहते हैं मेजर साइड की लिक्विडिटी ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अवेलेबल होती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस लो के पास कितनी लिक्विडिटी है या किस हाई के पास कितनी लिक्विडिटी है? तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली आपको पहले तो ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो मैं यहाँ पर क्विकली रिवाइज करूंगा। ट्रेंड जो है वो हमारे पास मेजरली 3 तरीके का होता है, लेकिन हम पढ़ते 2 तरीके हैं। एक हमारे पास अप ट्रेंड है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में हमारे पास मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन होती है कुछ इस तरीके से, और इसका जो प्राइमरी मूव होता है या जिस चीज से ये अप ट्रेंड बनता है वो होती है ये अपसाइड की स्विंग। जब मैं इसी अपसाइड स्विंग को मल्टीपल टाइम्स एक साथ आपस में जोड़ लूंगा तो हमारे पास एक अप ट्रेंड की क्रिएशन होती है, जिसमें आपको यही फिर हायर लोज और हायर हाइज की क्रिएशन दिखती है। अब लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर आप कुछ चीजें सीखिए। जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो आपका जो लो होता है ये आपका पावर में होता है, यानी कि ये पावरफुल होता है एज कंपेयर टू हाई। दिस मीन्स जब भी किसी लो से प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपका हाई जो है वो ब्रेक हो ही जाता है। जब इस लो से प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो ये हाई यहाँ से ब्रेक हो ही जाएगा, जिसको आप फिर कहते हो कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखाता है कि ये लो जिस वजह से इस हाई का ब्रेकआउट हुआ है वो अब लिक्विडिटी जोन बन चुका है। तो ये पॉइंट याद रखना कि उसी लो के नीचे मेजर लिक्विडिटी होती है जिस लो की हेल्प से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, जो हमारे पास ये नीचे का लो है, तो ये लो के नीचे हमें लिक्विडिटी जोन मिल सकता है। एज कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देखूं, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब मेरे पास 2 लो है, एक लो ये है और दूसरा लो ये है। तो इस सिनेरियो में आप सिंपली याद रखना जो लोवेस्ट लो होता है, यानी कि ये वाला लो जो है वो हायर लो है लेकिन ये लोवेस्ट लो है, तो इस लो के नीचे आपकी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। तो कितना वॉल्यूम है, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे कंफर्म करेंगे, वो हम आगे के सेक्शन में अब देखेंगे, जिसमें हम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज करेंगे। अब हम आगे देखते हैं एरियाज ऑफ बिग लिक्विडिटी, जिसमें हम कवर करेंगे एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फेयर वैल्यू गैप्स, जो कि बहुत सारे लोगों ने गलत सीखा होता है कि एक लिक्विडिटी जोन होता है, तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। फेयर वैल्यू गैप सिंपली एक प्राइसेस का गैप होता है जहां पर प्राइसेस ने बहुत कम ट्रेड किया होता है, तो ये एक कोई लिक्विडिटी जोन नहीं होता, बस एक गैप होती है। तो इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल वॉल्यूम्स, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के साथ साथ हम इसके कुछ मॉडल्स भी देखेंगे। जैसे हमारे पास एक मॉडल होता है RBR, जिसे हम कहते हैं रैली बेस रैली मॉडल, और इन सब को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए या और ज्यादा सीखने के लिए हम इनके साथ वाइकॉफ कॉन्सेप्ट और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेडिंग का, तो सिंपली याद रखना जिस जगह भी आपको कंसोलिडेशन दिखेगी, कंसोलिडेशन में हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस ने एक्यूमुलेट किया है, दैट मीन्स बहुत टाइम तक ट्रेड किया है, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे वॉल्यूम्स भी ट्रेड हुए होते हैं। तो इसका वॉल्यूम चेक करने के लिए सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स चेक करना है। अगर मुझे इस रेंज का वॉल्यूम चेक करना होगा, मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको ले जाता हूं ताकि ये पूरी रेंज कवर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम्स होते हैं, यानी कि इस एरिया में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस जगह उतना ट्रेड नहीं हुआ, नीचे उतना ट्रेड नहीं हुआ, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो सिर्फ इस रेंज में ट्रेड हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई रेंज होती है तो उसमें हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है। तो अब रेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको
आपको एक बॉक्स दिखा देता हूं जो कि हमारा एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगा। तो इसके ऊपर मैं लिखता हूं ट्रेडिंग रेंज। तो जब भी आपको दिखे कि प्राइसेस एक ट्रेडिंग रेंज में है और वो इसमें मूव कर रहे हैं बहुत टाइम से, जिसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, और इस रेंज का अगर प्राइसेस डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देते हैं, यहाँ पर आप बात समझना, तो इस डायरेक्टली ब्रेकआउट को मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी का जोन है। और अगर प्रीवियसली अप ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स पहले रैली हुई है, फिर यहाँ पर बेस हुआ है, फिर यहाँ पर रैली फिर से आएगी, यानी कि बड़ा मोमेंटम आएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि आपके 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम होगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होगा, उन पे जाना है और एक पुल बैक का वेट करना है। या तो वो इसका रीटेस्ट करे, या अगर इसके अंदर कोई छोटा मोटा डिमांड जोन बना है उस तक प्राइस आए, तो वहां पर फिर आपको अपनी एंट्रीज बनानी है, या तो इसके रीटेस्ट है या तो इस डिमांड जोन में जिस जगह भी प्राइसेस आए, तो वहां से आपको अपनी ट्रेडिंग एंट्री बनानी है और 1:3 के टारगेट्स के लिए जाना है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग रेंजेस को ट्रेड कर सकते हो। तो इस मॉडल को हम कहते हैं RBR, यानी कि रैली बेस रैली मॉडल। अब अगर आप इसको नीचे इस एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे थे, फिर यहाँ पर एक बेस बन रही है, यानी कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेक हो, तो मैंने आपको कहा कि ये एक पुल बैक दे देता है और इस रेंज में आ जाता है। देखो, ये यहाँ भी आ सकता था और ये यहाँ पर इस डिमांड जोन में भी आ सकता था। तो फिलहाल आपको यहीं पर एंट्री मिल रही है, तो आपका इमीडिएट एसएल जो है वो इसी रेंज के नीचे होता है, या आप इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, और आपका टारगेट मिनिमम 1:3 होता है। तो यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिला है वो इन द रेशियो ऑफ 1:7 हमें देखने को मिला है। दैट मीन्स सिंपल यहाँ पर एक RBR मॉडल हमने देखा है। इसके बाद अब जो सेकेंड पॉइंट आता है इसी रेंज के रिलेटेड, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, अगर प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं और कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है कि अगर प्रीवियसली ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है, सिंपली यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मॉडल में रैली है, फिर बेस है। अब इस क्राइटेरिया में कभी कभार क्या हो सकता है कि इस ट्रेडिंग रेंज के साथ आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो उसको हम कहते हैं वाइकॉफ थ्योरी। अब वाइकॉफ थ्योरी क्या कहती है कि अगर प्राइसेस को मोमेंट अपसाइड का देना है तो ये डायरेक्टली दे सकता है RBR मॉडल बनाकर। अगर वो उस तरीके से मूव नहीं करेगा तो ये पहले अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होता है। आपको दिखेगा कि ट्रेंड तो अप ट्रेंड था, लेकिन जो रेंज है वो नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक हुई है। तो इस केस में जैसे ही प्राइसेस दोबारा रेंज में आकर हायर लो बनाए या डायरेक्टली ऊपर जाए, तो यहाँ पर आप अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, इसी लो के नीचे आपका एसएल होगा, और 1:3 या मिनिमम 1:4 के लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हो। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर वाइकॉफ की स्प्रिंग। अब ये वाइकॉफ की स्प्रिंग क्या होती है, प्राइस अगर कंसोलिडेशन में है तो हमें पता है कि ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक हुआ नीचे, तो इस केस में ये एक स्प्रिंग बना देता है, प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो कंफर्म हो जाती है। इसकी भी अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसा कि आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हो कि प्राइसेस ने पहले रैली की है, फिर यहाँ पर एक बेस की फॉर्मेशन की है, यानी कि कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर मार्केट हालांकि ऊपर जाना चाहिए लेकिन इसने ब्रेक कहाँ किया, नीचे किया है। तो ये होता है यहाँ पर वाइकॉफ का स्प्रिंग। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही प्राइस दोबारा इस जोन में आएगा, यानी कि इस जोन में यहाँ पर आपकी एंट्री ट्रिगर हो रही है, ये आपका एसएल है, और मिनिमम हम 1:3 का टारगेट देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ तक मिल रहा है और वो अल्टीमेटली अचीव हुआ है। हालांकि इस केस में आपको जो एक्चुअल टारगेट देखने को मिला है वो 1:3 से कहीं ज्यादा है। तो ये था हमारा कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी। तो इसको ट्रेड करने के दो तरीके हैं, एक है RBR मॉडल और दूसरा है आपका वाइकॉफ थ्योरी। अब हम देखेंगे कैसे ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को एक्चुअली कंफर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है वो असल में वॉल्यूम ही होता है, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को कभी पता ही नहीं होता कि ये वॉल्यूम है क्या, कैसे देखा जाता है और कैसे रेंजेस का वॉल्यूम निकाला जाता है, कैसे हम FVG को वॉल्यूम के साथ देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को वॉल्यूम के साथ देखते हैं। तो इस चीज को सीखने के लिए आपको एक टूल की हेल्प चाहिए, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स। आपको इसको फेवरेट में ऐड करके रखना है और मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब इसकी सेटिंग्स क्या है, कैसे हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको इस लोवेस्ट पॉइंट से इस टॉप के पॉइंट तक लगा देता हूं। अब जैसे ही यहाँ पर ये लगा, आपको इसकी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आकर आपको कुछ इस तरीके से रखना है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमारे चार्ट्स पे तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगता ही नहीं, क्या ये पेड टूल है? सबसे पहले मैं बता दूं, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ये एक फ्री टूल है, आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली सेटिंग है रो लेआउट। इसमें आपको रखना है नंबर ऑफ रोज। कुछ लोग टेक्स्ट पर रो रखते हैं, हालांकि ये भी सही है, लेकिन कुछ चार्ट्स में वो आपको नहीं दिखेगा, तो आपको नंबर ऑफ रोज रखना है। उसके बाद
ये सबसे इंपॉर्टेंट है रो साइज। रो साइज में आपको 50 रखना है, आपको शायद 20 या 24 होगा, आपको इसको 50 पे रखना है। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम में आकर लोग जो है वो अप डाउन रखते हैं, डेल्टा रखते हैं, तो आपको टोटल पे रखना है। इसके बाद जो वैल्यू एरिया होता है ये 70 रखना है। अब ये क्या होता है, जैसे कि वैल्यू एरिया होता है इस रेड लाइन से इस ब्लू लाइन के बीच में ये एरिया, दैट मीन्स जो 70% वॉल्यूम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेड हुआ है वो सारा का सारा 70% यहाँ पर है। कम वॉल्यूम यहाँ पर है और बाकी कम वॉल्यूम यहाँ पर है। अब इसके बाद आपको इसकी स्टाइल की सेटिंग में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि VAH है, VAL है और POC है। VH होता है वैल्यू एरिया हाई, जो कि आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही है रेड लाइन। तो ये वैल्यू एरिया हाई जो है ये हाईएस्ट पॉइंट होता है इस वैल्यू एरिया का, जहां पर आपका 70% वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। तो इसको कैसे ट्रेड करते हैं, जब इसमें हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी हो। अब देखो यहाँ पर उतना खासा वॉल्यूम तो है नहीं, लेकिन जब वॉल्यूम हाई होगा तो इसको रीटेस्ट के साथ ट्रेड किया जाता है, इसको भी रीटेस्ट के साथ ट्रेड किया जाता है, जो कि आपका VAL है। तो VAL इस वक्त सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर यहाँ पर प्राइसेस आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम हाई है। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर POC की लाइन। POC का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो कि यहाँ पर ये ब्लैक लाइन है। तो POC वो जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। तो अगर आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। इसके 3 पार्ट्स है, तो तीनों पार्ट्स में ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतनी सेटिंग्स करने के बाद आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ये समझे कि कैसे हम वॉल्यूम एरियाज को ढूंढते हैं या सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की। अब फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम्स के हिसाब से वो एरिया होता है जहां पर सबसे कम वॉल्यूम हो, तो वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज करूंगा, तो आप देख सकते हो कि इस जोन में, जो कि यहाँ से यहाँ तक का जोन है, इसमें वॉल्यूम्स ना के बराबर है। दैट मींस जो आपका एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप है वो सिर्फ इतना है। अगर आपको नॉर्मली इसको मार्क करना होता है इस फेयर वैल्यू गैप को, तो नॉर्मली आप इसको कैसे मार्क करते हैं, यानी कि इस हाई पॉइंट से इस लोवेस्ट पॉइंट तक, तो इतना बड़ा आपका फेयर वैल्यू गैप बन जाता। लेकिन जब आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स यूज करोगे टॉप से बॉटम तक, आपको एक्चुअली दिखेगा कि कितना फेयर वैल्यू गैप है। दैट मींस आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप बच रहा था वो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ है, क्योंकि इसमें ही उतना कोई खास वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है। तो ये आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेगा। कुछ फेयर वैल्यू गैप्स वैलिड भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को देखूं तो ये दिखा रहा है उतना कोई गैप नहीं है, तो गैप तो यहाँ पर थी बस, तो ये थोड़ा बहुत वैलिड है। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। तो फेयर वैल्यू गैप्स के लिए सिंपली याद रखना है, जितना कम वॉल्यूम होगा तो उतना वो फेयर वैल्यू गैप सही में वैलिड होता है। और एक बात, फेयर वैल्यू गैप्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड अप ट्रेंडिंग चल रहा है तो सिर्फ बुलिश फेयर वैल्यू गैप आपके लिए काम करेगा, फिर यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अगर किसी को फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है या डाउन मूव चल रहा है तो फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 को मार्क करना है। यानी कि कैंडल नंबर 1 जो है वो इसका लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है, कैंडल नंबर 3 का आपको हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो ये आपकी फेयर वैल्यू गैप बन जाएगी, यानी कि कैंडल नंबर 1 का लो, ये कैंडल नंबर 3 का हाईएस्ट पॉइंट। अब आप कहोगे कि सर प्राइसेस तो इसमें आए, फिर इसने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में ये काम नहीं करेगा। ये पॉइंट आप याद रखना। अब जैसे यहाँ पर आप इस स्विंग में पूरा देखोगे, अब इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो दोनों ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है। अगर मैं इस स्विंग में देखूं, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस टॉप पॉइंट तक जहां पर मैंने इस फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाया, तो जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स की एक्टिविटी है वो इस जोन से इस जोन तक की है। तो यहाँ पर मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं। एक तो ये है, और अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर एक हमें वॉल्यूम्स का जोन दिख रहा है। बाकी किसी भी जगह जो है वो कोई हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती नहीं है। तभी आप देख रहे हो कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आए, और जैसे ही यहाँ पर ऊपर गया आपका जो एंट्री पॉइंट है वो इस 50% जोन में होता है। इस लो के नीचे आपका एसएल होता है और आपका जो टारगेट होता है मिनिमम 1:3 होता है। हालांकि यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिला है वो इन द रेशियो ऑफ 1:5 है। तो इस तरीके से आप इन लिक्विडिटी जोन्स को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको स्विंग्स में सिखाता हूँ। आपको अगर एक स्विंग मिल रही है जिसपे आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स मार्क कर रहे हो, आप उसके साथ साथ यहाँ पर इस
फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको इस एरिया में प्राइसेस दिख रहे हैं और साथ ही में उसी जगह आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स में हाई वॉल्यूम दिख रहा है, वो जोन आपका जोन ऑफ एंट्री होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाई वॉल्यूम्स है, यहाँ पर अभी आपका प्राइस है और गोल्डन जोन या फेयर वैल्यू या इस फिबोनाची के जोन्स भी यहीं पर है, तो आपका ट्रेड एंट्री जो है वो हाई कंफर्मेटरी यहाँ पर बन जाता है। तो नीचे के ट्रेड में हम इसको अगर देखें तो अगर मुझे इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना होता तो मैं इस लोवेस्ट पॉइंट से इस टॉप पॉइंट तक इसको लगाता, तो ये हो गया मेरा। तो मैं इस फिलहाल वॉल्यूम प्रोफाइल को हटा देता हूं क्योंकि मैंने लिक्विडिटी जोन्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। और साथ ही में आप देख सकते हो कि नीचे जो मुझे जोन मिला है जहां से प्राइसेस ऊपर गए हैं वो एक गोल्डन जोन है, तो इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूं। तो ये येलो जोन गोल्डन जोन है। इसी के साथ साथ ये हमारे वॉल्यूम एरिया के साथ भी कोइंसाइड हो रहा है। दैट मींस ये एक हाईली कंफर्मेटरी एरिया है। अलबत्ता एज ए ट्रेडर ये चीज हमेशा याद रखना, अगर ये पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट है और प्राइस ऊपर से कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है तो कभी भी यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ ट्रेड नहीं करना। आपका जो स्टॉप लॉस है वो वाइप हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक मोमेंट आ सकता है, नीचे फ्लक्चुएशन दे सकता है। इससे बेटर एंट्री क्या होती है कि अगर प्राइस आ रहा है, मोमेंटम लॉस कर रहा है, फिर थोड़ी देर रुक रहा है तो तब जाएगा, वो वैलिड है। अगर मोमेंटम कम नहीं हो रहा है और प्राइसेस सीधे नीचे आ रहा है तो नीचे से जब फिर ऊपर आए तब आपकी एंट्री वैलिड हो जाएगी। तो इससे आपके स्टॉप लॉसेस क्विकली हिट होने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। बस अपने चार्ट्स को जो है वो एक प्रॉपर तरीके से रीड करना आना चाहिए। तो अगर हम सिमिलरली इसे आगे देखें तो अगर मैं इस जोन से यहां तक मैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाऊं और सिमिलरली मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाऊं तो मैं देख रहा हूं कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी जो है वो मुझे यहां पर दिख रही है इस जोन में। दैट मीन्स ये जोन जो है वो हाई वॉल्यूम का जोन है क्योंकि ये एक कंसोलिडेटिंग जोन है। तो कंसोलिडेटिंग जोन में हमें ये चीज पता है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, ये इसका हाई है, प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। हमें पता था कि हम डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, प्राइसेस नीचे आकर ऊपर जाएंगे तब वैलिड है, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं RBR मॉडल। RBR मतलब रैली बेस रैली मॉडल। और उसके साथ साथ हमें और एक चीज पता है जिसे हम कहते हैं वाइकॉफ की स्प्रिंग। तो वाइकॉफ की स्प्रिंग में यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर हायर लोस की क्रिएशन हो गई है। दैट मीन्स फिर यहाँ से आपके ट्रेड्स इनिशिएट हो सकते थे। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है और आपका मिनिमम टारगेट 1:3 होता है, लेकिन हमें जो यहाँ पर टारगेट मिला है वो उससे कहीं ज्यादा ठीक है, यानी कि हमें 1:7 के रेशियोज में यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ मैंने फिर से आपको कहा कि आप इस पे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम इस पे लगाते हैं तो यहाँ पर भी प्राइसेस जो है 61 और 78% के बीच में आए, तो यहाँ से भी प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस तो रहते ही है। तो ये तो था वॉल्यूम प्रोफाइल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। अब हम और सीखेंगे कि अब ऑर्डर ब्लॉक्स को कंफर्म कैसे करते हैं। तो जैसे कि अगर आपने नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक्स को पढ़ा होगा तो यहाँ से एक मोमेंटम आया है, आपने क्या सीखा होगा कि अपोजिट कलर के कैंडल को मार्क करना है, जो कि ट्रेडिशनली वैलिड भी है। सही बात है, आप इसको कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको याद रखनी है, जैसे कि वाइकॉफ का कॉन्सेप्ट और इस वॉल्यूम प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बॉटम से इस टॉप तक इन फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाता हूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन जोन्स में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। दैट मीन्स ये एक गैप का जोन है, उतने खासे वॉल्यूम के नहीं है, तो आपको टॉप पे बाय करने की जरूरत नहीं है। जो आपका यहाँ पर जोन ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो अगर आप एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सही में ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रही है जो आप ट्रेडिशनली मार्क करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे उसमें उतने खासे वॉल्यूम्स है नहीं, वो वैल्यू एरिया के बाहर है, यानी कि 70% ऑफ द वॉल्यूम सिर्फ यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो देखो एज अ बिगिनर आप कहाँ ट्रेड करोगे, जब प्राइसेस यहाँ पर आया, ये इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट जैसे कि हम इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइसेस जो है वो सिर्फ यहाँ तक आए हैं, छोटा मोमेंट दे दिया और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया है। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर असल में एक डिमांड जोन था, तो इस डिमांड जोन के 50% पे आपका ट्रेड ट्रिगर होता है, या आप यहाँ ऊपर भी ले सकते हो और इसके नीचे ही आपका एसएल रखते हैं हम। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपका टारगेट इस हाई के ऊपर अब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में आपका टारगेट परफेक्टली हिट हुआ है। क्यों हिट हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आपने एक प्रॉपर पेशेंस दिखाई है, यहाँ पर आपने चार्ट को प्रॉपरली रीड किया है। तो अगर हम और एक एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस ने एक बड़ा मोमेंट दिया है। दैट मीन्स यहाँ पर इस मूव से पहले जो अपोजिट कलर का कैंडल होगा, ये जो कंसोलिडेशन है, इसको हम मार्क कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनली सही चीज भी है। तो उसने भी यहाँ पर वर्क किया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स का ही यूज करेंगे ताकि हमें वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन आए। तो यहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए, फिर एक स्विंग बनाई, फिर प्राइसेस फिर से ऊपर गए, तो यानी कि यहाँ तक मैं लगाता हूँ। तो इसको सीखने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो
आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स में आपको सिखाया था कि जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाते हैं तो जब एक स्विंग पूरी कंप्लीट हुई होगी और उसके बाद आधा मोमेंट आया होगा, तो इस पॉइंट से इस टॉप तक हम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाते हैं। तो अगर हम इस जोन में यहाँ पर चेक करें, जो हमारा एक्चुअल लिक्विडिटी जोन था वो यहाँ से यहाँ तक का जोन बन रहा है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम इस पूरे एरिया में है। दैट मीन्स हम इस लो को भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर कोई 50% जोन पे जो प्राइसेस है वो नहीं आए हैं, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं बनाते। ट्रेडिशनली आप तो बनाते जिसमें आपका स्टॉप लॉस फिर हिट हुआ है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर 50% जोन को हिट किया है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर भी एंट्री को ट्रिगर करेंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी के नीचे, 2 स्टॉप लॉसेस होते हैं अगर हम छोटा सा रखते हैं। स्टिल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमारा 1:5 का टारगेट हिट हुआ है, जो कि 1:4.76 का है। या अगर आप फिर से वेट करते तो यहाँ पर हमें फिर से उसी जोन में दिखने को मिला है प्राइसेस, और यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेक किया। दैट मीन्स फिर से आपकी एंट्री यहाँ पर हो रही है, ये आपका एसएल है, और इस वक्त जो आपको टारगेट्स देखने को मिले हैं वो इन द रेशियो ऑफ 1:7 आपको देखने को मिले हैं या 1:8 आपको देखने को मिले हैं। दैट मीन्स मार्केट में आपको पेशेंस का रिवॉर्ड जरूरी मिलता है। लेकिन फिर से एक बात, पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने लर्निंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सीखने के बगैर तो नहीं होगा, मार्केट्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, तो आपको खुद की भी रिसर्च करनी पड़ी है। किसी पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले चीजों को बैक टेस्ट करें, फिर खुद से रिसर्च करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स की लिंक होगी, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। और यूट्यूब के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी।